हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड आर सेफ। सो आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है फॉर सोलर रूफटॉप जनरेटर्स एंड सोलर रूफटॉप कंज्यूमर्स। सो जो दिसंबर में इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल आया था, जिसमें लिमिट कर दिया गया था रूफटॉप सोलर को नेट मीटरिंग के लिए सिर्फ 10 किलोवाट के लिए, उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आज आया है 9 अप्रैल को। इसके ऊपर भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोगों के पास 21 दिन का टाइम है। आप 30 अप्रैल तक इस पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। सो इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो उसमें मैं आपको क्विकली लेके आता हूँ, वो है आप पॉइंट नंबर 3 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट वेयर एवर द रेगुलेशंस डज नॉट provide for net metering, net billing, or net feed-in, Commission may allow the net metering to the prosumer for loads up to 500 kilowatt or up to the sanctioned load, whichever is lower, or net billing or net feed-in tariff for other loads. So basically जो 10 किलोवाट था उसको बढ़ा के अब 500 किलोवाट कर दिया गया है और अप टू सैंक्शन लोड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, एनएसएमईज जिनका लोड 500 किलोवाट के आसपास का रहता है। मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया जिनका ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्रीज का लोड इसी कैटेगरी में आता है। सो इनके लिए नेट मीटरिंग अभी भी चालू है और आगे भी रहेगी। जो और एक अच्छी चीज़ इसमें देखी गई है वो अब क्लियरली 3 डिफिनेशंस दिए गए हैं: ग्रॉस मीटरिंग, नेट मीटरिंग एंड नेट बिलिंग और नेट फीड इन का। तो ग्रॉस मीटरिंग हमने पहले ही देखा था, जो सबसे खराब सिस्टम था नेट मीटरिंग का वो था ग्रॉस मीटरिंग, जिसमें आप जो भी जनरेट कर रहे थे अपने छत पे सोलर रूफटॉप के द्वारा, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको एपीपीसी रेट पे इसको रियम्बर्स कर रही थी। सो इससे वायबिलिटी ऑफ सोलर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। नेट मीटरिंग इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, जिसमें आप जो भी एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं उसको आपको अपने जो कंज्यूम किया है एट डिस्कॉम टैरिफ उसी के साथ रियम्बर्स किया जाता है। एंड एक और नया कंसेप्ट इसमें आ गया है, नेट बिलिंग और नेट फीड इन। तो इसमें बोला गया है कि हर स्टेट अपने रेगुलेटरी कमीशन के थ्रू एक फीड इन टैरिफ डेवलप करेगा। एंड आप जो भी एक्सेस पावर डिस्क ग्रिड से खरीद रहे हैं उसको आपको रिटेल टैरिफ पे करना पड़ेगा, और जो भी सरप्लस पावर ऑफ ग्रिड में बेच रहे हैं वो नेट फीड इन टैरिफ के हिसाब से आपको रियम्बर्समेंट मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सो दिस इज स्टिल in the draft stage, but now after all representation 500 किलोवाट कर दिया गया है, जो कि सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। एंड इस पे भी अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि यू कैन सेंड योर कमेंट्स टू बाई 30th अप्रैल तक। यू कैन सेंड योर कमेंट्स टू devranjan.chattopadhyay@nic.in। सो आई विल एनकरेज द स्टेक होल्डर्स, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके जो भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं, आप लोग इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। पहले जो रेगुलेशन थी जिसमें 1 मेगावाट तक कंज्यूमर्स का अलाउ था नेट मीटरिंग, आई गेस दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि काफ़ी लोग इस सेक्टर में नौकरी करते हैं, सोलर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, और आगे भी ये सनशाइन सेक्टर है, आगे भी बहुत सारे यंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स इस सेक्टर में आने वाले हैं। तो 1 मेगावाट का अगर लिमिट फिर से गवर्नमेंट लाती है तो दैट इज़ गुड फॉर दिस सेक्टर। बट स्टिल 500 किलोवाट इज ऑल्सो वेलकम स्टेप। एटलीस्ट 10 किलोवाट से तो ये पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जा रही थी, उसको एटलीस्ट 500 किलोवाट कंसिडर किया गया है। बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक योर रिप्रेजेंटेशन to the email ID provided here, and you all should propose 1 मेगावाट तक का नेट मीटरिंग रहना चाहिए हर स्टेट में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। आई थॉट दैट मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दूँ ऑन दिस न्यू रूल विच हैज़ कम टुडे। ओवरऑल आफ्टर सच ए बैड न्यूज़ ऑफ 10 किलोवाट, 500 किलोवाट सुनने में अच्छा लग रहा है, बट कई स्टेट्स में अभी भी 1 मेगावाट तक नेट मीटरिंग अलाउड है। तो जो खराब चीज़ ये हो सकता है कि वो 1 मेगावाट कम करके 500 किलोवाट कर दे। सो वी ऑल शुड रिप्रेजेंट एंड शुड कम्युनिकेट आवर थॉट ऑन दिस टू द गवर्नमेंट, so that they may still retain the net metering policy is still 1 megawatt. So that's it from now. Stay tuned to this channel for more informative news on power sector. Thank you.